स्वागत है जेल बर्टन्स ब्रेक तो बाद एंड ਤੁਸੀਂ यस सुन रहे हो द नीति टिल्लो शो ऑफ कोर्स विद योर होस्ट एंड दोस्त नीति टिल्लो एंड हाजिर आज ये प्रोग्राम लेके आज यूजुअली माय मोटिवेशनल मंडे ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯਰ ਓਨ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂ yourself ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ a licensed yoga instructor and a wellness teacher नीरू पराशर जी स्वागत करते हैं सब तो पहला तो उन्होंने गुड इवनिंग नीरू वेलकम थैंक यू सो मच नीति जी। आपके सारे सुनने वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। अच्छा मुझे हिंदी आना पड़ेगा यस इट्स ओके वी कैन मेक प्रणाम इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू नीरू इट्स अमेजिंग थैंक यू। सो नीरू जी आपको पता है कि हमने आपको यहाँ पे आज क्यों बुलाया है बिकॉज आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं एंड जल्दी ही आपके लिए तो बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इट मस्ट फील लाइक अ हैप्पी बर्थडे टू यू। यस इट फील्स लाइक अ हैप्पी बर्थडे बिकॉज इसके साथ एक मेमोरी भी जुड़ी है क्योंकि मुझे अपना जो योगा का सर्टिफिकेशन मिला था वो 21 जून 2015 में मिला था। Oh, wow. और वो भी कैवलिया धाम से जो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है उससे 100 साल भी पूरे हो गए हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इस दिन के साथ बहुत सारी मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। नाइस स्वीट। सो बिल्कुल आज बात करेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे जो है जून 21 को हर साल होता है जी एंड यू नो एक चीज़ की मुझे खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा होती है हर बारी जब भी मैं कुछ ऐसे डेज को सामने आते हुए देखती हूँ कि इंडियन बैकग्राउंड से जुड़े हुए हमारे परंपरा रिचुअल्स एंड ऑल दोज यू नो प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं एंड उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल चुकी है। यस सो वो क्या है रिकग्निशन कब कैसे मिली सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हाउ इंटरनेशनल योगा डे केम इनटू बीइंग। सो जून 2015 में 21 जून को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये इंटरनेशनल योगा डे का सिलसिला शुरू किया। सो यूनाइटेड नेशंस ने इसे डिक्लेयर किया कि हम आज के दिन सब लोग मिलकर योगा को हम कंट्रीब्यूट करेंगे ये दिन। तो सारे जो जितने भी ट्रेडिशंस हैं उन्होंने मिलकर एक कोशिश की कि हम लोग एक रूफ के अंडर आकर सब लोग योग को सेलिब्रेट करें यू नो। यस सो हर साल ऑफ कोर्स जब यूनाइटेड नेशंस की बात होती है तो हर साल का एक नया थीम भी होता है। यस सो इस साल का थीम क्या है? So this is 10th International Day of Yoga and the theme is Women Empowerment, नारी सशक्तिकरण। So जी तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नारियों को और डेडिकेट कर रहे हैं इस साल का योगा नारियों के लिए क्योंकि उन लोगों का अगर हम एम्पावरमेंट करेंगे थ्रू योगा प्रैक्टिसेस सो यू कैन एम्पावर द होल सोसाइटी। क्योंकि एक कोट है ना बहुत फेमस कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू जस्ट एजुकेट अ मैन एन इंडिविजुअल बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ जनरेशन। सो इससे आप ना सिर्फ अपने आप में बट आपकी फैमिली में अपनी सोसाइटी में और पूरे वर्ल्ड में चेंजेस ला सकते हैं। नो सो ट्रू। मैं वही पूछने लगी थी मैं अभी एक्चुअली थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आने लगी थी कि you being a woman as an instructor and how has your journey been? आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अपनी जर्नी में बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले। सबसे पहली तो मेरी टीचर मेरी माँ बिकॉज ऑफ हर बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इन टू ऑल दीज प्रैक्टिसेज एंड यू नो मेडिटेशन सो शी मोटिवेटेड मी शी यूज टू रीड ऑल द स्क्रिप्चर्स टू मी। और योग की बात सिर्फ आप आसन से नहीं कर सकते क्योंकि योग इज अ वेरी वेरी डीप फिलॉसफी और उसमें बहुत सारे पाथ्स हैं यू नो। सो ये सिर्फ आप हठ योग की बात नहीं कर रहे इसमें भक्ति योग आता है इसमें कर्म योग आता है इसमें राज योग आता है मंत्र योग आता है। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन गो टू दिस योग यू नो। योग मीन्स यूनियन और आप अपने आप से कैसे मिलते हो उसके मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहाड़ पे चढ़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं वैसे ही योग जो फाइनल डेस्टिनेशन है आपका उस तक पहुंचने के बहुत सारे वेज हैं राइट। सो मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा योगदान है इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट टीचर एज अ वुमन राइट। और उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले थ्रू आउट माई जर्नी। सो व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई स्टार्टेड डूइंग हठ योग प्रैक्टिसेस लाइक आसना प्राणायाम एंड देन आई वेंट टू कैवलिया धाम। आई मेट some of the fantastic teachers like Sudhir Tiwari. He's one of my teachers, Dr. Sharad Bhalekar and recently अब Dr. Ananda Balyogi जो मेरे टीचर हैं। तो इन सबसे मुझे बहुत सीखने को मिला और यहाँ पर हमारे जो मंदिर के पंडित जी हैं द्विवेदी जी वो भी योग को बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। या सो नीरू वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट एंड योगा मैं एम्पावरमेंट पे ज्यादा फोकस करूंगी
कि empowerment and yoga ये एक दूसरे के साथ कैसे how do they go together hand in hand? सो यू नो एम्पावरमेंट जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू. लाइक बाहर से आपको लोग एम्पावर कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, बट आपके अंदर कुछ चेंज होना चाहिए ना. Yeah. तब आप एम्पावर्ड फील करते हो. लाइक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, राइट, वो आपके अंदर से आता है. Right. वो आपको बाहर वाले चाहे कितना भी बोलें, लेकिन और योग जो ऐसी चीज है, इसके पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जिसके द्वारा आप वो उन सब चीजों को अपने एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो. क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, योग इज अबाउट कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ. और वो जो कनेक्शन है वो बहुत जरूरी है ताकि आप अवेयर हो सकें अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है योग का, इट मेक्स यू अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर ओन बॉडी, अबाउट योर ओन इमोशंस. क्योंकि हम लोग सब बहुत डिस्कनेक्टेड हैं इन सब चीजों से, राइट. तो जब हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, लाइक आसना प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, उसके कोई भी इम्बैलेंसेस होते हैं उसे रिमूव करते हैं. अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और वहां से हमारी जर्नी हमारे इनवर्ड जानी शुरू हो जाती है, राइट. सो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. अदर देन दिस, योग में और भी चीजों के बारे में बात होती है. हाउ यू शुड थिंक, आपके माइंड, आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, राइट. आप सोसाइटी में कैसे रहेंगे लोगों के साथ, आप अपने साथ कैसे रहिए दिन पर दिन, यू नो, आपकी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके जाती हैं. सो योगा ऑलवेज टॉक्स अबाउट अ ह्यूमन बीइंग एज अ होल, not in bits and pieces, you know. So मुझे स्वामी कुवलयानंद का एक कोट बहुत याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था 100 साल पहले कि योगा हैज अ कंप्लीट मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी. इट हैज अ मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी, इट हैज अ मैसेज फॉर ह्यूमन माइंड, एंड इट हैज अ मैसेज फॉर ह्यूमन सोल, यू नो. सो या मतलब कुछ छोड़ा नहीं. everything is under one roof, under one umbrella. Yes. So you talked about, आपने कहा कि holistic approach, right? मैं actually इसी पैनल वाली थी कि हम usually देखते हैं योगा को as exercise. जनरल मेरे हिसाब से आई थिंक ये myth है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. हम योगा को देखते हैं कि हम कुछ भी करके I'll come to the point कि weight loss हो जाए, कि हम this is also kind of exercise. सॉरी टू मेंशन हियर टू कोट हिम, बट हमने टीवी पे सबने देखा है कपाल भाती प्राणायाम करते हुए. सो उनका नाम नहीं लेते चलिए, बट देन द पॉइंट इज कि हम उसको एज वेट लॉस प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं कि हाँ शायद ये हमें हेल्प कर दे, बट it is a full-fledged approach, right, as you said. And उसके साथ साथ डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है, like other things. Yes. So last time हमने आयुर्वेद की बात की थी, right? Yes. So 3 things are very important. सात्विक भोजन. Yes. 3 things are very important. आयुर्वेदा भी इसके बारे में बात करता है कि आपकी डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, ये आपकी लाइफ की 3 पिलर्स हैं. अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, राइट. सो अब क्योंकि आयुर्वेद और योग सिस्टर साइंसेज हैं, तो ऑब्वियसली वो योग के ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देने के लिए बोलते हैं. और उस योग में क्या आ जाता है, जब हम फिजिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं आसन, राइट, और जब हम ब्रेथ की या माइंड की बात करते हैं प्राणायाम, और वो आपको धीरे धीरे आपकी इनवर्ट जर्नी की तरफ आपको लेके जाता है. बट जो तरीका है एक्सरसाइज और आसन करने का, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. इसमें ये नहीं हम बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज गलत है, एक्सरसाइज इंफीरियर है, आसन सुपीरियर है, पर दोनों की जो फिजियोलॉजी है, जो करने का तरीका है और इफेक्ट है, वो दोनों ही डिफरेंट है. आसन ज्यादातर स्टैटिक पोजेस होते हैं जहां पे आप होल्ड करते हो, राइट, किसी भी आसन को या पोजेस को. लेकिन एक्सरसाइज जो डायनामिक होती है वो मूवमेंट बेस्ड होती है, राइट. एट द एंड ऑफ आसना प्रैक्टिस यू शुड नॉट फील टायर्ड, क्योंकि जो जिस तरह से आसन किया जाता है वो एक कार्डियो वर्कआउट की तरह नहीं किया जाता. आप होल्ड करते हो, आप रिलैक्स करते हो, सो इट गिव्स यू रिलैक्सेशन. जो आपका रेस्ट एंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है उसे वो एक्टिवेट करता है, राइट. तो एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस यू आर मोर फ्रेश, राइट. आपको रिलैक्स्ड फील होता है, एट द सेम टाइम यू आर अलर्ट. ओके, सो ये एक डिफरेंस है. इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एक्सरसाइज और आसन के बीच में. और दूसरी चीज है, हम आसन को बस एक फिजिकल प्रैक्टिस की तरह देखते हैं, जबकि ये चीज फाइनली आपकी एनर्जी को अफेक्ट करती है, राइट. सो जब एक
आसन की प्रैक्टिस के बाद जब लोग बोलते हैं आई फील सो गुड आफ्टर दिस, Right. that means something has changed within you, and that is your own energy. Sometimes our energy is stuck, sometimes our energy is negative, so it changes your energy, Okay. it makes your energy to flow freely into your body. तो That's बेसिकली गेम सारा एनर्जी का है, लेकिन Yes. हम सिर्फ बॉडी पे स्टक हो जाते हैं, एंड वी Yeah. आर मोर देन फिजिकल बॉडी. ट्रू, नो एब्सोल्युटली आई एग्री एंड आई थिंक बहुत सारे होंगे जो सिर्फ एक ही आसन पे फोकस करते होंगे, शवासन. बट शवासन में आप सोते नहीं है, वो सबसे डिफिकल्ट आसन है. Really? रियली शवासन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सो जाएं. Okay. Yeah, well, jokes apart, but I think, as you said, ki energy flows. I'll again come back to, switching back and forth again. So, empowerment पे अगर मैं दोबारा आऊँ फिर से, क्योंकि थीम ही इस साल का ऐसा है, एंड empowerment की अगर बात करें कि योगा, as you said, कि energy flows throughout the body. So, how does it help different age groups? Like, we were discussing when we were talking about the interview topic today. So, हमारी discussion चल रही थी कि जैसे yoga is there to help everyone, every age group. So, can you specify that? सो इसका एग्जाम्पल मैं अपने आप से दूंगी, बिकॉज वेन आई वॉज अ टीनेजर योगा हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, आपकी मेमोरी अच्छी हो, Oh, yeah. आप जब एग्जाम्स देने जाओ तो आप स्ट्रेस्ड ना हो, राइट? तो वो सारी चीजें मैंने अपने ऊपर देखी हैं एज अ टीनेजर. Okay. और तभी मैं बोलती हूँ कि यूथ को तो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है योगा करने की, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ का इश्यू है वो इतना ज्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से. तो आप योग में करते क्या है, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, वो अपने नेचर से या फिर जो बाहर नेचर है आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, बिकॉज इवेंचुअली वी से दैट वी आर द माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म, राइट? सो दैट इज यूनियन, वी आर वन विद द नेचर, विद द यूनिवर्स, राइट? सो आपके पास टाइम ही नहीं है टेक्नोलॉजी के अलावा, तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी ब्रेथ पर या अपनी बॉडी पर, ताकि यूथ को उसका बेनिफिट मिल सके. तो वो बहुत जरूरी है, आई थिंक. या So, right from teenage till... even like from the age of 12 I think they should start doing any kind of practice. मैं तो बोलती हूँ बस एक सूर्य नमस्कार ही कर लो कम से कम. Okay. क्योंकि सूर्य नमस्कार डायनामिक प्रैक्टिस है, वो आसन नहीं है, वो आसन से पहले किया जाता है, बट उसके बेनिफिट बहुत हैं. Okay. या फिर आप बस एक सिंपल ब्रीदिंग कर लो, पेट पर हाथ रखो और ब्रीदिंग कर लो, उसी से आपको कितना रिलैक्स फील होगा. True, I think मेरे जैसों को जरूरत पड़ेगी, हर शो से पहले मुझे कर लेना चाहिए. Yes. To feel relaxed. Actually it calms you down. Yes, indeed. No, I think नीरू, मेरा अगला सवाल जो होने वाला है regarding yoga and its effects, it's going to be about the diet. क्योंकि हमने आसन, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया. अभी डाइट की बात करें तो एज पर आयुर्वेदा और द फूड साइंसेस जो हमारी ट्रेडिशनल है, पारंपरिक, उनमें बेस्ट फूड्स कौन से माने जाते हैं विच रियली हेल्प्स? हम लोग सात्विक भोजन पिछली बारी कवर कर रहे थे, सो एंड आई थिंक हमने लाइटली मिलेट्स को, रागी को ब्रश किया था. यस. तो सात्विक भोजन तो उससे कई ज्यादा है, मतलब सिर्फ रागी इसलिए क्योंकि आजकल मिलेट्स का जमाना चल रहा है फिर से. एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मिलेट्स. मेरी वो कुकिंग क्लास भी आने वाली है, उसके बारे में मैं बताऊंगी मिलेट्स की. बट डाइट का सबसे बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने 3 स्तंभ बताए थे, पिलर्स, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप, राइट? तो आपकी डाइट लाइट होनी चाहिए अगर आप योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, और सात्विक भोजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था. इफ यू आर इंक्लाइंड टू गो टुवर्ड्स मेडिटेशन, ध्यान रखना चाहिए कि आप सात्विक भोजन करें जो लाइट हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, राइट? जो आपका वैसा फ्रेम ऑफ माइंड बनाए जिसमें आप काम रहें. दूसरी चीज है, योगा फिलॉसफी में और डिफरेंट टेक्स्ट, योगा टेक्स्ट में खाने को लेकर बोला गया है कि अत्याहार, टू मच ईटिंग इज नॉट गुड. तो याद है हमने पिछली बार भी कहा था युक्ताहार विहारस्य. लाइक युक्ताहार मीन्स मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो मॉडरेशन इन योर स्लीप, मॉडरेशन इन योर एक्सरसाइज, डाइट, इवन इन योर रिक्रिएशन एंड वर्क. सो ये सारी चीजों में मॉडरेशन के लिए बताया गया है. और आप अगर डीपर प्रैक्टिसेस में जाते हैं योग की, तो उसमें आपको डाइट बताया गया है, कैसे आपको होलसम डाइट लेनी चाहिए, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. घी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. योग और आयुर्वेद में घी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो ये सारी चीजों पर बताया हुआ है.
राइट, सो आई थिंक मिलेट्स का भी कुछ आने वाला है इसी हफ्ते में दिन खास. यस, तो वेडनेसडे को श्यामा सेंटर में मैं मिलेट्स की क्लास ले रही हूँ, कुकिंग सेशन फ्रॉम 2:30 ऑनवर्ड्स. ओके, सो इट्स फ्री, एनीबडी कैन ज्वाइन. और उसमें हम अलग अलग मिलेट्स की रेसिपीज बनाएंगे, लाइक ज्वार रोटी, रागी रोटी, अलग अलग मिलेट से डोसा और ज्वार का पोहा और पायसम. तो अलग अलग चीजें हम बनाने की ट्राई करेंगे उस दिन. होलसम मेन्यू. यस, होलसम मेन्यू. यस. आपके लिए एक सवाल भी आया, हम उसे भी एड्रेस करेंगे, लेकिन एज वी वर टॉकिंग अबाउट योगा, सो इसकी इम्पैक्ट की बात करें ताकि इम्पैक्ट लोगों को पता हो. सो फिर उनकी क्यूरियोसिटी जागे कि हम भागे इन इवेंट्स के लिए. सो इम्पैक्ट क्या है योगा का ऑन द माइंड? सो योग में माइंड को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. जो भी हम फिजिकल प्रैक्टिस भी करते हैं वो हम माइंड के लिए ही करते हैं, क्योंकि जो भी आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो, सोमा बोलते हैं, उसका इफेक्ट आपकी साइकी, आपके माइंड पर पड़ता है. आप अपनी बॉडी को एक स्टिल पोजीशन में रखते हो तो आपके माइंड के पास चॉइस नहीं होती और वो एकदम स्टिल हो जाता है. राइट, तो माइंड को बहुत ही डेप्थ में योगा फिलॉसफी में डील किया हुआ है. लाइक 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले इतने डेप्थ में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है अलग अलग टेक्स्ट में. मैं आपको इस शो में शायद बता भी नहीं पाऊंगी. तो हम लोग जब भी जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं योग में, इट इज टू ब्रिंग अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. राइट, सो क्या होता है कि जो वेलबींग है, इट्स नॉट एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स या फिर डिजीज. इसमें क्या होता है, आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड बनता है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बिल्डअप होता है. राइट, और उससे क्या आपको मिलता है, पीस, सेरेनिटी, राइट, हैप्पीनेस. तो होल आइडिया इज टू इम्प्रूव योर हैप्पीनेस कोशेंट. राइट, तो आप अगर यहाँ हो, क्योंकि हर इंसान खुश रहना चाहता है दुनिया में, तो ये आपका क्या करता है, आपका हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ा देता है. राइट, और माइंड को तो बहुत डेप्थ में डील किया है इसमें. जितनी भी साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स की बात करी है, जैसे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, फ्रेंडलीनेस. राइट, सबके साथ आपका मैत्री वाला भाव होना चाहिए. देन सेकंड इज कंपैशन, अगर कोई दुखी है तो उसके लिए आपको कंपैशनेट होना चाहिए. यू नो, मैत्री, करुणा, मुदित. मुदित मीन्स कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसमें खुश होइए. लोग क्या करते हैं, लोग जलते हैं. और लास्ट में क्या है, मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा नाम. अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके लिए इंडिफरेंट रहें या फिर उस इंसान को इग्नोर करिए. यू नो, अपना मन मत खराब कीजिए. और ये सारी चीजें आपको क्या करता है, आपके ब्रेन को ट्रेन करता है. जो आपका ह्यूमन ब्रेन है ना, जिसे आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसको ट्रेन करता है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% हमारी जो लाइफ है वो हमारी इमोशनल ब्रेन में ही कट जाती है. क्योंकि हम लोग एक्शन और रिएक्शन में ही रहते हैं हमेशा. राइट, तो जब आप ऐसे अपनी लाइफ को जीते हैं, देन यू मूव फ्रॉम योर रिएक्शन बेस्ड लाइफ टू more responsible life. So from reaction you go towards response mode. Right, तो ये इस तरह से आपके माइंड को अफेक्ट करता है. और जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम जैसे है, प्राणायाम माइंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करते हो तो आपका माइंड अपने आप शांत हो जाता है. बिकॉज ब्रेथ इज द लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड योर माइंड. ब्यूटिफुल. सो अभी बता दीजिए कि इवेंट्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं. जो पहला इवेंट है वो है योगा एसोसिएशन की तरफ से, योगा एसोसिएशन ऑफ एल्बर्टा. योगा एसोसिएशन ऑफ एल्बर्टा इज द लार्जेस्ट, एक्चुअली लॉन्गेस्ट Canadian organization, standing organization, and they were founded in 1976. So वो ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 50 years, almost 50 years. So it is a community of yoga teachers, students and yoga practitioners, and they have lot of outreach programs for underprivileged people, or you know, उन लोगों के लिए, and they also educate people on yoga. तो आप जब आएंगे, सो इट्स हैपनिंग ऑन June 21st एट द लेजिस्लेचर ग्राउंड्स. लेजिस्लेचर ग्राउंड्स बैंडशेल. आई जस्ट गॉट टू नो कि वो आगे और भी कुछ है. एंड देन सो June 21st लेजिस्लेचर ग्राउंड्स बैंडशेल फ्रॉम नून ऑनवर्ड्स. वहां पे मैं योगा सेशन लूंगी, आसन और प्राणायाम का, एंड उसके बाद एक लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम होगा. बहुत ही अच्छी एक सिंगर है हमारी योगा कम्युनिटी में, सो शील बी लीडिंग दैट लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम. छोटा सा होगा. इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं. June 19th को वो कर रहा है ईशा फाउंडेशन. ये हो रहा है वेडनेसडे को.
जून 19th 6:30 to 8:30 PM मिलवुड सीनियर सेंटर में, Okay. राइट। और एक इवेंट मैंने कैलगरी में देखा है जो जून 22 को हो रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कैलगरी में, कोई वैरसिटी कम्युनिटी एसोसिएशन में। Yes. सो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग का कैलगरी इवेंट है, इट्स बाय डोनेशन, Okay. बट जो ईशा फाउंडेशन का इट्स फ्री, एंड जो योगा एसोसिएशन का इवेंट है दैट्स आल्सो फ्री, एंड यू विल गेट फ्री योगा एसोसिएशन मेंबरशिप आल्सो फॉर 1 year। उसके बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, बिकॉज यू कैन अटेंड लॉट ऑफ क्लासेस, यू गेट एक्सेस टू योगा ब्रिज विच जो क्वार्टरली इनकी मैगजीन है, तो काफी सारे उसके बेनिफिट्स भी हैं। ओके जी, अभी हम आते हैं हमारे लिसनर के सवाल की तरफ। पहले तो उन्होंने आपकी जानकारी के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। थैंक यू। सो शी आस्क्ड कि लाइट ब्रेकफास्ट के क्या क्या ऑप्शंस हैं एज पर आयुर्वेदा। सो आयुर्वेद कहता है कि गो विद द सन, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारी अग्नि धीरे धीरे जलनी शुरू होती है सुबह, राइट, जैसे सन धीरे धीरे उगना शुरू होता है, तो गो विद योर लाइट ब्रेकफास्ट। अगर आपकी अग्नि बहुत ही वीक है तो आपको बहुत ही हल्का खाना चाहिए, राइट, अपनी अग्नि के हिसाब से, डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से खाओ। बट उसके लिए ऑप्शंस ये भी है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह या कोई आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्राणायाम, उसके बाद आप पोहा, उपमा, राइट, वो सब चीजें ले सकते हैं। दलिया में आप सब्जियां डाल सकते हैं। अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी नहीं है तो दलिया बहुत अच्छा एक नाश्ते के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा आप रागी का पॉरेज बना सकते हैं, वो बहुत ही हेल्दी है, वो ग्लूटेन फ्री भी है और उसमें काफी सारा आयरन भी आपको मिल जाएगा। गुड़ डाल के आप बनाते हैं उसको, और वेडनेसडे को मैं वो भी सिखा रही हूँ, रागी पॉरेज। उसका भी बता दीजिए प्लीज, कहाँ पे होने वाला है? हाँ, वो मैंने आपको अभी बताया था, वो श्यामा सेंटर में हो रहा है वेडनेसडे को 2:30 onwards. दोपहर Okay, को। ladies and gents, और जेंट्स इसलिए बोल रही हूँ, there are a lot of people who are interested in cooking, you know. और ज्वार का पोहा भी आजकल मिलने लगा है। Okay. तो आप इंडियन स्टोर में जब जाएंगे यू विल गेट ज्वार पोहा एज वेल, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो ब्रेकफास्ट में। ये जो ज्वार, रागी, बाजरा, ये थोड़े से हैवी होते हैं कंपेयर टू अदर मिलेट्स, जो बाकी के मिलेट्स होते हैं। तो अगर आपको बाकी के मिलेट्स, जैसे व्रत के चावल मैंने बताए थे, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ये सब बड़े हल्के होते हैं, इनका आप पुलाव, उपमा कुछ भी बना के खा सकते हो, राइट। बट जो आपकी लार्जेस्ट मील होगी, मेक श्योर कि वो लंच में हो, 12 बजे या 11 से 2 का जो टाइम होता है, उस समय आप अपना लंच कर लें। ओके, या परफेक्ट, या इट गोज अलोंग विद द, वो कहते हैं ना, द सिएस्टा आवर। सो स्लम्बर टाइम वो जो होता है 2 से 5 के बीच में होता है। यस, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आपने ग्लूटेन का जिक्र छेड़ा बीच में, यू जस्ट वंस सेड वन थिंग, सो कि ग्लूटेन की एलर्जी जिनको हो उनके लिए, सो ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस क्या क्या है, हेल्दी ऑप्शंस? ऑल मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, तो अब तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो आपको अब राइस खाने की जरूरत नहीं कि आप सिर्फ राइस ही खाएं, क्योंकि ग्लूटेन फ्री खाने के लिए लोगों को हमेशा राइस खाने पड़ते थे, या राइस का पास्ता खा रहे हो, लेकिन उसकी आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आपके पास सारे इतने टाइप की मिलेट है, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, रागी, ज्वार, बाजरा, प्रोसो मिलेट, राइट। फिर उसके बाद आपका कुट्टू का आटा भी एक तरह का मिलेट है, बहुत सारे टाइप के मिलेट्स हैं। और ये सारे बहुत ही लाइट होते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, रागी, ज्वार, बाजरा को छोड़ के बाकी मिलेट्स, दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो। नीरू, मैं यहाँ पे एक चीज टैप करना चाहूंगी। मुझे याद है एक बार हमारी डिस्कशन हो रही थी, वैसे ही, यू नो, नॉट रिगार्डिंग एन इंटरव्यू और समथिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट मिक्सिंग द ग्रेन्स। सो हम लोग मल्टीग्रेन खाने में विश्वास रखते हैं कि स्टोर्स में भी मिलता है। इज इट गुड टू मिक्स ग्रेन्स और नॉट? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली बोलते हैं मिक्स मत ही करो, क्योंकि हर एक ग्रेन की अपनी पोटेंसी होती है, अपना टाइम होता है डाइजेस्ट होने का। तो जितना आप अपने सिंपल रख सकते हो डाइट को, जो इजी हो डाइजेस्ट करने में, उतना बेटर रहता है। राइट, यस, परफेक्ट, साउंड्स गुड। एंड बिल्कुल जी, अभी हमारी बस मैं एक आधा सवाल और पूछने वाली हूँ इन्हें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से कॉल कर लीजिए, 7804390000, एडमिंटन इन कैलगरी 4039301415। ये कहीं भागी नहीं जा रही है, बट आज के शो के लिए ये भागने वाली है, बिकॉज द शो एंड्स एट 9 o'clock, ऑफ कोर्स टेक्निकली 8:55 पे रैप अप करेंगे हम। सो अगला जो क्वेश्चन है मेरा, ब्रेकफास्ट टू डिनर, एज यू सेड कि ब्रेकफास्ट जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है, यू नो, सो हमारा मील साइज जो है वो चेंज होना चाहिए। कई लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर जॉब्स, दे ईट रियली हैवी एट नाइट, विच इज काइंड ऑफ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बॉडी पे, एंड देन इज देयर एनीथिंग दैट कैन हेल्प देम और नॉट एज पर योगा?
तो डाइट उसके लिए यही है कि आप अपना जो लंच है पैक करके लेके जाइए, अर्ली डिनर कर लीजिए, ओके राइट, होम कुक्ड फूड खाइए, क्योंकि बाहर का खाना ओ यार, अच्छा तो टमाटर लगता है हमारे टेस्ट बड्स को, लेकिन वो उसमें सोडियम ज्यादा होता है, काफी लाइक हैवी हो जाता है, राइट, डाइजेस्ट करने में अगर उसमें क्रीम वगैरह हो तो। बट ये है कि आप रात का खाना जितना हो सके उतना लाइट खाइए, और स्पेशली आप लाइक 7 बजे से पहले पहले अगर खा सकते हैं खाना वो खा लीजिए। आप अपने काम पर हैं तो वहीं खा लीजिए अपनी ब्रेक पर। रात को अगर आपको भूख लगती है आप दूध पी लीजिए, राइट। ओके अगर आपको दूध की एलर्जी है, डेयरी की एलर्जी है, तो आजकल बहुत सारे अलग टाइप के दूध हैं जो आप ले सकते हो, इनफैक्ट घर पे भी बना सकते हो, जैसे बादाम का दूध निकाल लिया, मूंगफली का दूध निकाल लिया, तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है the उसमें। smile on your face tells me you know the recipe. So Yes, I know the बताई दो। recipe. It's very easy actually. हमें लगता है कि खाना बनाना रॉकेट साइंस है, बट एक बार आप बनाने लग पड़ो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। No, I know. क्योंकि पता है क्या होता है, जो बना रहा है ना खाना, उसका मन उसका किस तरह का है उस टाइम बनाने के समय, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है घर वालों पर और खुद के ऊपर। तो आप खुशी खुशी बनाओ अपना खाना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बनानी, सिंपल बनाओ, बट घर पे बनाओ अपने प्यार से। अच्छा, मुझे बादाम की दूध की तो रेसिपी दे दो। यस, बहुत सिंपल है। कैसे? आप बस बादाम भिगोते हैं और उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के और उसको आप छान लेते हैं, उसका जो लिक्विड है ना, बस आप उसको छान लेते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको डेट्स डालने हैं उसमें आप डेट्स भी डाल सकते हो मिठास के लिए। ओके, या पर isn't it like कि वो जो बादाम हमने पिसे हुए निकाल दिए वो फाइबर निकल गया? फाइबर कोई नहीं निकला, जो आपको मार्केट में मिल रहा है उसमें तो पानी पीते हो आप, इसमें एटलीस्ट बादाम का मिल्क तो आपको मिलेगा, और जो आपका बादाम का बच गया उसकी कोई बर्फी वगैरह या कुछ बना लो या खीर में डाल लो आप। Nothing goes waste. नथिंग गोज वेस्ट। Awesome. Well, that's great, नीरू। एंड में कुछ कहना चाहेंगी आप, जो कुछ मैंने कुछ मिस कर दिया हो पूछने को? नहीं, मिस तो आपने कुछ नहीं किया, बट या सब कुछ कवर कर लिया है। बस आप आइए जून 21 12 बजे लेजिस्लेचर ग्राउंड, और हम लोग वहां पे आपको मिलेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस और होंगे तो प्लीज आप नीति जी को ईमेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर, या फिर आप वहां पे भी आ सकते हैं अगर आप आना चाहें। I'll tell them a better way. योगा विद नीरू इंस्टा पे है एक प्रोफाइल, उसको फॉलो करिए, उनको इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए कि मेरा ये सवाल है, प्लीज मुझे बता दीजिए। I'll repeat it again, योगा विद नीरू, एंड आई थिंक आपकी वेबसाइट भी यही है शायद। यस, मेरी वेबसाइट भी है yogavidniru.com। उसमें कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं, किसी जमाने के अभी लिखने हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है, बट यस। सो बस यही बोलना चाहती हूँ कि योगा जो है वो सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, राइट। जरूरी नहीं कि आप आसन कर रहे हो तभी आप योगा कर रहे हो, नहीं। आप मंदिर में बैठ के भजन गा रहे हो अपने, वो भी योग है, क्योंकि आपका सिर्फ पर्पस क्या है, जुड़ना, राइट। क्योंकि जो वेदों में हमारे ना एक बड़ी अच्छी, वो लोग ना हर चीज ह्यूमन बीइंग के वेलबींग के लिए लिखी उन्होंने की। तो जैसे एक चीज है, एक मंत्र है जो मुझे याद आ रहा है, तो उसके साथ मैं एंड करूंगी। सो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। So it says, may all the beings in this world be happy, free, disease free, and may all be happy at all times. वेल यू नो, आपने ये मेरा रैप अप कर दिया है, क्योंकि यूजुअली मैं पंजाबी की जो अरदास है ना उसके साथ रैप अप करती होती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत द पला। दैट्स व्हाट यू जस्ट सेड इट इन संस्कृत। Wow. अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच नीरू फॉर योर टाइम। एंड यस, जैसे कि इन्होंने कहा कि 21 जून को जरूर पहुंचिए इवेंट पे, एंड उससे पहले वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, सो पहले मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा ऑन वेडनेसडे। यस, सो 2:30 PM। Yes. सो चलिए जी, रैप अप करते हैं एंड इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच नीरू वंस अगेन फॉर ऑल योर टाइम। Thank you so much for having me. और सारे सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। And wishing you a very happy International Yoga Day. Thank you. And may all the women be empowered and they keep their family and the generations empowered.